Bismillahirrahmanirrahim. Dear all, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. Class, today our topic is reforming of petroleum. क्लास सबसे पहले हम वर्ड रिफॉर्मिंग को डिफाइन करेंगे। रिफॉर्मिंग वर्ड जो है वो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। री मीन अगेन, दोबारा। फॉर्मिंग मीन होता है बनाना, फॉर्म करना, क्रिएट करना या इम्प्रूव करना। मोस्टली हम वर्ड रिफॉर्मिंग का मीनिंग लेते हैं टू इम्प्रूव। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम मीन कि हम पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शंस है उसको किस तरह से उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। द वर्ड रिफॉर्म्स मीन्स टू रिक्रिएट। री अगेन, क्रिएट मीन बनाना, यानी उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। अब हम केमिस्ट्री की टर्म में रिफॉर्मिंग प्रोसेस देखते हैं। रिफॉर्मिंग इज अ प्रोसेस विच वी यूज टू बेटर द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल हम पहले पढ़ चुके हैं कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस है जिसको हम गैसोलीन भी कहते हैं। क्लास गैसोलीन से रेलेवेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक मिक्सचर होता है ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, या हम इसको एन ऑक्टेन भी कहते हैं, और हम इसको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से क्रूड ऑयल से सेपरेट आउट करते हैं। तो गैसोलीन जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक बैड फ्यूल है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। क्लास अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास गैसोलीन है, ये स्ट्रेट चेन इसका स्ट्रक्चर है। इसमें 8 कार्बन जो है वो आपस में सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टीज को यानी कैटिनेशन को शो करते हुए एक स्ट्रेट चेन में ज्वाइन है, एक सीरीज में ज्वाइन है आपस में, तो हम इसको कहते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जो गैसोलीन है इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रेट। हम रिफॉर्मिंग की प्रोसेस से इसको कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच में। अब यहाँ पे देखिए कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 कार्बन तो आपस में स्ट्रेट चेन में ही जो है वो आपस में स्ट्रेट चेन बनाई हुई है, मगर कार्बन 2 की अगर हम बात करें तो कार्बन 2 में हमारे पास यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच जो है हमारे पास ऊपर है और एक ब्रांच नीचे है। इसी तरह कार्बन नंबर 4 पर भी एक ब्रांच मौजूद है। इसी तरह ये हमारे पास ब्रांच चेन जो है वो हाइड्रोकार्बन है। तो क्लास जो स्ट्रेट चेन हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, या हम यहाँ पे गैसोलीन क्योंकि पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे जो गैसोलीन स्ट्रेट चेन जिसका स्ट्रक्चर है तो वो बैड फ्यूल होते हैं, वो गुड फ्यूल नहीं होते। जबकि अगर हम ब्रांच चेन गैसोलीन की बात करें या फ्यूल की बात करें तो जो ब्रांच चेन फ्यूल्स होते हैं वो हमारे पास गुड क्वालिटी के फ्यूल होते हैं। तो देखें रिफॉर्मिंग प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो हम कन्वर्ट कर रहे हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में। तो इट्स मीन कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, फ्यूल्स हैं, हमारे पास गैसोलीन है जैसे कि ये इनकी क्वालिटी जो है वो बेटर नहीं होती, मगर जब हम इनको ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं तो इनकी क्वालिटी को हम इनहांस कर लेते हैं। तो क्लास जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा फैक्टर है जिसकी मदद से हम पेट्रोल या डीजल की क्वालिटी को डिटेक्ट करते हैं। पेट्रोलियम की क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, हम इसको कहते हैं ऑक्टेन नंबर। रिफॉर्म प्रोसेस इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन और पेट्रोल। यानी यहाँ पर जब हम स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली ये रिफॉर्मिंग का जो प्रोसेस है वो ऑक्टेन नंबर को इनहांस कर रहा है। क्लास अब हम ऑक्टेन नंबर को डिटेल में देखते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। ऑक्टेन नंबर इज अ स्टैंडर्ड which determines the knocking ability and the quality of gasoline. Higher is the octane number of gasoline, lower is the knocking it produces. Octane number can be increased by the following two methods. यहाँ पर ये बताया जा रहा है क्लास कि अगर हमारे पास जो गैसोलीन है उसकी गुड क्वालिटी है हमारे पास, यानी उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, तो वो हमारे पास गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल होगा और उसकी नॉकिंग एबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और ये नॉकिंग एबिलिटी को भी ऑक्टेन नंबर ही डिटरमाइन करता है। अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है तो हमारे पास नॉकिंग जो है वो कम होगी। क्लास नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो नॉकिंग है वो क्या है, नॉकिंग को हम डिफाइन करेंगे।
नॉकिंग की अगर हम बात करें, नॉकिंग इज अ शार्प मेटालिक साउंड produced in the internal combustion engine. Knocking is caused by the low octane number of gasoline. अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन में हम क्योंकि गैसोलीन को यूज करते हैं, तो जब इंटरनल कंबस्टन के दौरान जो है ये एक शार्प मेटालिक साउंड क्रिएट करता है, जिसकी वजह क्या है कि लो ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन। प्लस अब हम ये देखेंगे, इसकी डिटेल देखेंगे किस तरह से जो लो ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन है वो जो है वो शार्प मेटालिक साउंड क्यों प्रोड्यूस करती है। प्लस जब हम कार इंजन की बात करते हैं, क्योंकि हम इंजन में जो है वो गैसोलीन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर इज कंप्रेस्ड देन इग्निटेड बाय अ स्पार्क, कि इसके मिक्सचर को फ्यूल और हवा के मिक्सचर जो एयर है हवा उसके मिक्सचर को हम इग्नाइटेड करते हैं, स्पार्क से हम आउटसाइड स्पार्क देते हैं, तो जो कंबस्टन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है फ्यूल में और जिससे जो इंजन को है वो एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पर क्या है, द प्रीमेच्योर इग्निशन ऑफ द एयर एंड द फ्यूल मिक्सचर व्हेन कंप्रेस्ड इज कॉल्ड ऑटो इग्निशन, के खुद ब खुद ही जो है वो इग्निशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, अभी हम उसको स्पार्क भी नहीं देंगे, तो इस चीज़ को हम क्या, ये जो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑटो इग्निशन। और ऑटो इग्निशन क्या करता है, विच काजेज द नॉकिंग, ये एक्चुअली शार्प मेटालिक साउंड क्रिएट करता है। आहिस्ता आहिस्ता जो इंजन है लूजेस पावर, उसकी पावर खत्म हो जाती है, एंड कैन आल्सो बी डैमेज, और इस तरह से वो जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। क्लास अब हम ऑक्टेन नंबर की डिटेल में बात करते हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू ऑटो इग्नाइट एंड कॉज स्मोकिंग। ऑटो इग्निशन का प्रोसेस जो है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनहांस करते हैं और इसी तरह ये नॉकिंग काज करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एन हेप्टेन है, एन हेप्टेन में ये 7 कार्बन जो है ये तमाम कार्बन एक सीरीज में आपस में कनेक्ट है और एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बना रही है। अब ये इसका जो ऑक्टेन नंबर हेप्टेन का है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये जो है वो नॉकिंग करता है। प्लस यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास है आइजो ऑक्टेन, ऑक्टेन मीन ऑक्टा से निकला है 8, यहाँ पर भी हमारे पास 8 कार्बन हम पहले देख चुके हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, जबकि कार्बन नंबर 2 पे 2 ब्रांचिंग है, एक ऊपर और एक नीचे, इसी तरह कार्बन 4 पर भी है, तो हम इसको इस तरह से नेम देते हैं। नोमेनक्लेचर करते वक्त सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट चेन को नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, और उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस साइड से जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, इनको जो है वो कम से कम नंबर मिले। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा, मगर एक अल्काइल को जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कार्बन को 2 नंबर ही मिल रहा है, मगर यहाँ पे 2 ब्रांचेस, तो इसका नेम इस तरह से होगा 2 2, यानी दोनों ही एक कार्बन पे है। 4 ट्राईमिथाइल, त्रिमिथाइल होगा ना, ट्राईमिथाइल पेंटेन, ये पेंटेन है। 2 2 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, इसको हम आइसोक्टेन कहते हैं। तो इसका जो ऑक्टेन नंबर है क्लास वो 100 है, यानी ये इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतर है। द ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स हैव हायर ऑक्टेन नंबर, देयरफॉर आर मोर रेजिस्टेंस टू ऑटो इग्निशन, यानी ये जो ऑटो इग्निशन का प्रोसेस है उसको कम करते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं, कम नॉकिंग करते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेन नंबर हायर होता है। क्लास अब हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। द स्केल यूज्ड गिव्स हेप्टेन एंड ऑक्टेन नंबर ऑफ 0 एंड 2 to 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन एंड ऑक्टेन नंबर ऑफ 100, यानी जो ऑक्टेन नंबर है वो एक स्टैंडर्ड है जो कि हमारे पास एन हेप्टेन को तो 0 नंबर दे रहा है ऑक्टेन नंबर, जबकि 2 to 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन को 100 ऑक्टेन नंबर दे रहा है। तो क्लास मोस्टली हम जो है वो क्लास अब हम फैक्टर्स देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। तो ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेज विद अ डिक्रीज इन द कार्बन चेन लेंथ, जैसे ही कार्बन चेन लेंथ कम होगी तो ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। जैसा कि 2 to 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन है, तो इसमें जो हमारे पास स्ट्रेट कार्बन चेन लेंथ थी या कार्बन चेन लेंथ हम कह सकते हैं वो जस्ट 5 कार्बन की थी, जबकि एन ऑक्टेन की अगर हम बात करें उसमें हमारे पास 8 कार्बन चेन की लेंथ थी। तो जैसे ही कार्बन चेन लेंथ कम होगी तो ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें एक
दूसरे वे से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेस विद इंक्रीज कार्बन चेन ब्रांचिंग। अगर हमारे पास ब्रांचिंग ज़्यादा होगी कार्बन चेन की तो हमारा ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन में हमारे पास ब्रांचिंग थी, जबकि एन ऑक्टेन जो है वो स्ट्रेट चेन था। इसी वजह से जो है हमारे पास 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन जो है इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होने की वजह से इसका ऑक्टेन नंबर क्या है, ज़्यादा है, और वो कितना है, 100। ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेस इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जो ऑक्टेन नंबर है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक स्ट्रक्चर जब हाइड्रोकार्बन के होंगे तो उनमें ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। लास्ट अब हम देखेंगे, इज देयर एन ऑक्टेन नंबर मोर देन 100? क्या 100 से ज्यादा ऑक्टेन नंबर हो सकता है? यस, many pure hydrocarbons and even commercial gasoline have anti-NOx quality above an octane number of 100. एंटीनोक, ऐसी एंटीनोक क्वालिटी मीन होती है द क्वालिटी विच डज नॉट प्रोड्यूस द नोकिंग ऑफ इंजन। तो एंटीनोक मतलब अगेंस्ट नोकिंग के, ठीक है। इन दिस रेंज इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू एक्सटेंड द रेफरेंस वैल्यूज बाय द यूज ऑफ वेरिंग अमाउंट्स ऑफ द टेट्रा इथाइल लेड एंड अदर एडिटिव्स इन प्योर आइसोऑक्टेन। कि आइसोऑक्टेन के अंदर हम सम टाइम जो है वो इजाफी जो है कुछ अमाउंट्स जो है वो डिफरेंट तरह के रेफरेंसेस की वो ऐड कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया टेट्रा इथाइल लेड की मिक्सिंग कर देते हैं उसमें। प्लस अब यहाँ पर जो है वो ऑक्टेन रेटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन की बताई गई है कि एन ऑक्टेन की जो है हमारे पास एन ऑक्टेन 0 है, एन ऑक्टेन 20 है, एन एक्सेन 25 है। इसी तरह एन प्रोपाइल की बताई गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन की दिखाई गई है, इसकी 100 है हमारे पास। साइक्लोपेंटेन की 101 है। अभी हमने पढ़ा कि जो साइक्लिक हैं या एरोमेटिक है जैसे बेंजीन है तो इनकी जो है वो ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। तो इसका जो बेंजीन का हमारे पास है वो 105.8 है, साइक्लोपेंटेन का 101 है। इसी तरह टॉलिन की अगर हम बात करें तो टॉलिन का हमारे पास जो ऑक्टेन नंबर है वो 118 है। इसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट जो कंपाउंड्स है उनका ऑक्टेन नंबर डिफरेंट है। वो डिपेंड किस पे करेगा, उनकी ब्रांचिंग पे डिपेंड करेगा। क्लास अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हाउ ऑक्टेन नंबर ऑफ अ फ्यूल कैन बी इंक्रीज्ड। हम किस तरह से ऑक्टेन नंबर जो है वो फ्यूल का इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हम देख चुके हैं रिफॉर्मिंग का प्रोसेस, यानी रिफॉर्मिंग से हम ऑक्टेन नंबर ज्यादा कर सकते हैं। रिफॉर्मिंग कौन सा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट्स द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू द ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इज नोन एज रिफॉर्मिंग। हमारे पास इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं, यानी रिफॉर्मिंग के अलावा आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द मेथड्स अदर देन द रिफॉर्मिंग दैट कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ अ फ्यूल। तो फर्स्ट मेथड जो है रिफॉर्मिंग के अलावा वो है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वैसे ओवरऑल क्वेश्चन आएगा ऑक्टेन नंबर कैसे हम फ्यूल का इंक्रीज कर सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो आएगा वो रिफॉर्मिंग है। सेकंड भी अगर हम बात करें तो बाय पुटिंग स्पेशल एडिएटिव्स इनटू द फ्यूल विच डिस्करेज ऑटो इग्निशन। यानी हम क्या करते हैं, स्पेशल एडिएटिव्स ऐड कर देते हैं जो कि ऑटो इग्निशन के प्रोसेस को कम कर देते हैं, ठीक है। और ऑटो इग्निशन कम होगा तो नोकिंग कम होगी, अगर नोकिंग कम होगी तो उसकी क्वालिटी बेटर होगी। नेक्स्ट सेकंड जो है बाय ब्लेंडिंग हाई ऑक्टेन फ्यूल्स इन विद दी ऑर्डिनरी पेट्रोल, कि हम हाई ऑक्टेन नंबर जिन फ्यूल्स के हैं हम उसको ऑर्डिनरी पेट्रोल में ब्लेंड कर दें, तो इस तरह से भी हम उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। अब हम डिटेल देखेंगे कि वो कौन से एडिटिव्स हैं जो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है उसकी ऑक्टेन नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि उस फ्यूल का जो एंटी नोकिंग है वो हमारे पास उसकी क्वालिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो लेस नोकिंग हो जाएगा। एंटी नोकिंग मीन the additives that does not cause knocking, that are the good fuels that make the fuels good quality. Anti-knocking additives are the substances which reduces the tendency of a fuel to auto-ignite, यानी ये auto-ignition के प्रोसेस को कम कर देते हैं and so increases the octane number, तो इस तरह से octane नंबर को ज़्यादा कर देते हैं। Small amounts of lead compounds have been used as economical and effective anti-knock additives, यानी इकोनॉमिकली भी ये बेनिफिट है, इसमें बेनिफिशियल है हमारे लिए और ये इफेक्टिव एंटी नॉक है। जैसा कि इसमें एग्जांपल में टेट्रा इथाइल लेड, बट इट डैमेज द इन्वायरमेंट।
क्लास अभी हमने बात की कि टेट्राइथाइल लेड को हम एज अ एडिटिव जो है वो यूज़ करते हैं और इस तरह से जो फ्यूल की है क्वालिटी को इन्हांस करते हैं, या हम ये कह सकते हैं उसका ऑक्टेन नंबर को हम ज़्यादा कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेजेस की बात किया है। इट डैमेज द इन्वायरमेंट, किस तरह से ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, पोल्यूशन का बायस बनता है कि हमारे पास जो टेट्राइथाइल लेड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है पीपीओ में, लेड ऑक्साइड में। बाद में रिडक्शन में जो लेड ऑक्साइड है इट कन्वर्ट इनटू द मेटालिक लेड। अब ये जो मेटालिक लेड है ये इन्वायरमेंट में इंक्लूड हो जाता है और ये डिफरेंट तरह की पोल्यूशन काज करता है, ठीक है, हैवी मेटल्स के तौर पर, क्योंकि ये जाना जाता है। तो ये वाटर में अगर ऐड होगा तो वाटर पोल्यूशन काज करेगा, अगर एयर में होगा तो एयर पोल्यूशन का काज करेगा। इस तरह से ये डिफरेंट तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो उन्वर्ट काज करता है। इस तरह से जो है हमारे पास जो बेस्ट मेथड है ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने का वो हमारे पास है, रिफॉर्मिंग। यानी रिफॉर्मिंग ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम जो है वो ऑक्टेन नंबर ज़्यादा कर सकते हैं, पॉपुलेशन का बायस भी नहीं बनता। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी एज अ सब्सटेंस, एज अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और फ्यूल गैसोलीन मौजूद है, हम उसको जस्ट किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रांच चेन में। तो हमारे पास कोई भी पोलूटेंट मौजूद नहीं होता जो कि पोल्यूशन का बायस बने। तो क्लास ये तो था आज का हमारा टॉपिक अबाउट रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसको देखें, इसको देख याद करें, इसको पढ़ें, जो इसमें प्रॉब्लम हो उससे रेलिवेंट मुझसे क्वेश्चंस करें, ठीक है। अब अपना ख्याल रखिएगा, इसको पढ़ें, ठीक है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।